क्वेश्चन क्या है आपका? देखो ये हम लोग कर रहे हैं ग्रुप रीजनिंग 1.2। 8 फ्रेंड्स हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। 4 of them sit at the corner और बाकी के 4 मिडिल में बैठे हैं। Ones who sit at the corners, कॉर्नर्स वाले कहाँ फेस किए हैं? सेंटर की तरफ। ये ध्यान देना, कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ, और मिडिल में जो बैठे हैं वो आउटसाइड। ठीक है, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस आप मुझे रीड करके बता देंगे और मैं बनाते जाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। एक स्क्वायर टेबल, ये है आपका स्क्वायर टेबल। 4 लोग सेंटर पे बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। 8 लोग हो गए। बोल रहा है सेंटर में जो कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? अंदर की तरफ। और बाकी के लिए, बाकी के बाहर की तरफ। उसको अपन नहीं बना रहे, अंडरस्टैंड? ठीक है ना। और जो सेंटर पे बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, वो फेस करते हैं सेंटर, है ना। और जो मिडिल पे बैठे हैं वो फेस करते हैं आउटसाइड। ये इंस्ट्रक्शन हो गया। टोटल 8 लोग हैं, टेबल पे बैठे हैं, स्क्वायर टेबल, ये सब दिया हुआ है। हाँ, अब मेन आप सबके नाम बताओगे? पी क्यू आर, हाँ एस टी, हाँ बी डब्ल्यू, हाँ वाई। देखो कई बार इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार पड़ जाती है एलिमिनेशन की, शायद इसमें ना पड़े, फिर भी मैंने बना लिया क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे सामने नहीं है। चलिए आप बताइए, नेक्स्ट रीड करो। P who faces the center sits third to the right of B. P who faces the center, कहाँ बनाना चाहिए P को? कहीं से बना दो। P who faces the center मतलब कॉर्नर वाला है, कि कॉर्नर वाला ही तो सेंटर फेस करता है। P who faces the center is sits third to the right of B. Third to the right of B. देखिए V, देखिए मैंने V को यहां बनाया। अपन ये सोचते हैं सही बनाया कि गलत, ध्यान से देखना। V यहां है, तो अगर ये सेंटर पर है तो V जो है मिडिल में ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ले रहे हैं, है ना। 1 2 3 इधर ही आएगा। और ये जो मिडिल में है ये फेसिंग आउटसाइड, तो इसका राइट यहीं चलेगा। 1 2 3, P is third to the right of P। क्या हमने सही बनाया? ठीक है, आगे बोलिए। P who faces the center is not an immediate neighbor of B. T who faces the center, देखिए V का नेबर नहीं है, तो ये 2 पोजीशन पर तो T नहीं आ रहा, एक ही पोजीशन बची सेंटर फेस करने वाली, तो T कंफर्म यहीं बनेगा। T बोल रहा था ना? yes. चलिए आगे बताइए। Only one person sits between B and W. B और W के बीच में एक ही इंसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, W यहाँ भी आ सकता है ऊपर और W यहाँ भी आ सकता है। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और आपको पता है कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर आगे आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मालूम है? हम केस 1 केस 2 बना लेंगे। क्या करेंगे जल्दी से? केस 1 केस 2 बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया? केस 2। इन केस अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये केस 2 ऊपर वाला केस 1, तो फिर से बोलो लाइन ये। Only one person sits between B and W. V और W के बीच में एक लोग है, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। हम ऊपर वाला मान के स्टार्ट करते हैं। देखें लकी होंगे तो इसी में आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो नेक्स्ट वाला सॉल्व करना पड़ेगा। आगे S sits second to right of Q. S is second to the right of Q। कहाँ बनाएंगे?
S is second to the right of Q, इसको अपन अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि एक मिनट, यहाँ भी बन, अच्छा आगे और रीड करो। Q faces the center. Q faces the center, तो यही पोजीशन आएगी, faces the center। तो S is to the right बोल रहा ना, S is second to the right, S second to the right है, faces the center। इसके अलावा और कहीं आएगा नहीं क्योंकि सेंटर वाली दो ही पोजीशन बची थी। हो गया, आगे पढ़िए। R is not an immediate neighbor of P. Immediate neighbor of P. T, R P. कौन? P1. P, P तो ये है। Yes, R is not an immediate neighbor of P. तो R ठीक है। एक मिनट, Q और S था ना, ये हमने R बना दिया, सॉरी। S ये Q था ना, हाँ। R जो है P के बाजू में नहीं बैठेगा, यहाँ तो दोनों, यहाँ दोनों जगह बन रहा है और P के बाजू में ही बन रहा दोनों। क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब ये हमने गलत बना दिया। अब नीचे वाला जो है W, इसको मान के चलेंगे। अब उसने बोला था Q और S ऐसे बैठेंगे, तो S यहाँ बैठेगा Q के, और उसने क्या बोला, R P के बाजू में नहीं बैठेगा, R यहाँ बैठेगा, और कौन जो बच गया लास्ट, Y, वो यहाँ बैठ गया, केस नंबर 2। तो देखिए, अगर आप बहुत लकी हैं तो फर्स्ट वाला जो आपने लिया है केस नंबर 1, उससे ही आ जाता, और नहीं तो हमको सेकंड से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों को कंफ्यूजन लेके चलोगे ना, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है ना, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना, केस नंबर 1, केस नंबर 2। हमारा केस नंबर 1 जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, उसको छोड़ दिया, केस नंबर 2 से बना लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 12 people sitting in 2 parallel rows, 6 each, equal distance, adjacent। फर्स्ट रो में PQRS बैठे हैं फेसिंग साउथ। फर्स्ट रो में PQRS बैठे हैं फेसिंग साउथ। देखिए, मैं पहले ये बना रहा हूं कि 12 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ 6, ऐसे बोला ना, आमने सामने इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड रो। फर्स्ट रो फेसिंग साउथ, ये है फर्स्ट रो, ये साउथ फेस कर रही है। ठीक है, इसमें PQRS बैठा है, हमने सिर्फ बना दिया P, मतलब PQRS इसमें बैठेंगे। अंडरस्टूड है कि सेकंड रो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, ये सेकंड रो मतलब आप है, इसमें ABCD बैठ रहे हैं, यही दिया है ना। अब इसके आगे उसने और क्या दिया, ठीक है, अब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आप रीड करेंगे और मैं बना दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यस, A sits third to right of D. A is third to the right of D। अगर ये D है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये D यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा अभी कंफर्म नहीं है। आगे A now B sits at extreme ends. A और D दोनों एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठते, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो D डैश डैश A के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना, D और A दोनों ही एंड पे नहीं बैठते हैं, तो इनके बीच में 2 का गैप, A सेकंड टू द राइट, तो यही बनेगा। नेक्स्ट बताइए। T faces D. T जो है D को फेस करता है, ओके। V does not face A. V A के सामने नहीं है, नहीं है। V does not sit at any of the extreme ends. V यहाँ भी नहीं बैठता है, V यहाँ भी नहीं बैठता है। V is not an immediate neighbor of P. V T के बाजू में भी नहीं बैठ रहा है, तो अंडरस्टूड है, एक ही तो पोजीशन बची, उसकी सारी तो एलिमिनेट हो गई। आगे B sits at one of the extreme ends. कौन? B. B, Yes. वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, B1 B2। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है B की पोजीशन। हाँ,
only two people sits between B and E. बी और E. ई के बीच में, दो देखिए अगर ये बी है तो 1 2 छोड़ के ई है, और अगर ये बी है तो 1 2 छोड़ के ई है, मतलब B1 के साथ में E1 बनेगा और B2 के साथ में E2। आप कंफर्म नहीं है, और आगे बताइए। E does not face B. ई वी को फेस नहीं करता, वी को फेस नहीं करता ई, तो ये 1 वाला कैंसिल, तो ये 1 वाला कैंसिल, 2 वाला कंफर्म हो गया। ये बी की कंफर्म पोजीशन और ये ई की कंफर्म पोजीशन। और आगे बताइए। Two persons sit between R and Q. आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, कहाँ बैठ सकते हैं आर और क्यू के बीच में? यहाँ बैठेगा तो 2 लोग आएंगे नहीं आर क्यू के बीच में। आर क्यू 1 2 क्यू आर, ठीक है ना। आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, और कौन कहाँ बैठ रहा है अभी कंफर्म नहीं है, ऑब्लिक में लिखते हैं आर क्यू क्यू आर। आगे। R is not an immediate neighbor of T. आर टी के बाजू में नहीं है, ये आर नहीं है। ऊपर वाला काट दिया, यहाँ भी ऊपर वाला काट दिया। आगे। C does not face B. सी Does not face B. सी वी के सामने नहीं बैठेगा, तो अंडरस्टूड है कि सी यहाँ बैठेगा। और लास्ट यहाँ पे कौन बच गया? एफ, ये कंफर्म हो गया। आगे। P is not an immediate neighbor of R. पी यहाँ पे नहीं बैठ रहा, आर के बाजू में नहीं बैठ रहा, पी यहाँ बैठेगा। लास्ट कौन बच गया? हाँ, S. एस यहाँ बैठ। देखिए ये पोजीशन फाइनल कर रहे हो, ठीक है। ये सेट नंबर 2 हमारा कंप्लीट। सेट नंबर 3 देखें। सेट नंबर 3 में बोल रहा है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं 7 days. और 7 डेज हैं, मंडे से संडे। और इसके आगे के इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक चीज है आपके सब्जेक्ट्स, एक चीज है डेज, और कुछ है क्या? नहीं sir. बस इतना ही है। तो 2 कॉलम बनेंगे, Yes. 2 कॉलम हम बना लेते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 3। तो पहला कॉलम आ गया हमेशा डेज, है ना, और दूसरा Subject. सब्जेक्ट। पहले ही डिसाइड किया था हमने, डेज हमेशा फर्स्ट कॉलम आएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सब्जेक्ट सारे बताइए जरा। Maths. हाँ Zoology. हाँ Botany. हाँ Chemistry. हाँ Physics. हाँ। English. और statistics. ठीक है, यस अब स्टार्ट करें। English and statistics is taught on one day in a week starting. Chemistry is taught on Thursday. केमिस्ट्री थर्सडे। English is taught the day immediately next to the day when zoology is taught. तो जूलॉजी के ठीक बाद इंग्लिश है, ये इंस्ट्रक्शन हम लिख के छोड़ रहे हैं। आगे। English is neither taught on Tuesday nor Saturday. इंग्लिश ट्यूसडे को भी नहीं है, इंग्लिश सैटरडे को भी नहीं है। इसका मतलब कि इसके ऊपर यहाँ जूलॉजी नहीं है, इसके ऊपर यहाँ जूलॉजी नहीं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों साथ में आ रहे हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं। आगे। Only one lecture is held between chemistry and botany. केमिस्ट्री बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है, तो बॉटनी की 2 पोजीशन बन रही, ऊपर और एक नीचे। क्या ये क्लियर है? एक मिनट रुको जरा। तो केस 1 इसको मान के केस 2 यहाँ कर लें। दिस इज केस 1, अगर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो केस 2 बना लेंगे यहाँ। तो बॉटनी कहाँ आएगा? यहाँ, केस नंबर 2। अभी हम केस नंबर 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे।
2 lectures are scheduled between maths and zoology. मैथ्स, जूलॉजी, के बीच में 2 lectures. जूलॉजी, मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है। Statistics is neither taught on Monday nor Sunday. स्टैटिस्टिक्स जो है मंडे को भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स जो है संडे को भी नहीं है। क्या बस ये खत्म हो गया? इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कहाँ फिट हो सकता है, कुछ बताएंगे? यहां जूलॉजी नहीं है। हाँ, देखिए केस नंबर, ये केस नंबर 1 आपने बी को यहाँ लिया है, यहाँ जूलॉजी है नहीं, है ना? तो कैसे हो सकता है ये? मैथ्स, अगर मैथ्स लिया, ये हम कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, अगर मैथ्स लिया है यहाँ तो 1 2 छोड़ के मैथ्स या जूलॉजी, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो बॉटनी है। अगर यहाँ मैथ्स जूलॉजी लोगे, मैथ्स जूलॉजी, तो 1 2 छोड़ के जूलॉजी मैथ्स आएगा। ये केस नंबर 1 कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो केस नंबर 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने ये बना दिया। जूलॉजी के बाद इंग्लिश है, तो जूलॉजी के बाद ये जूलॉजी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद तो केमिस्ट्री है, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया। जूलॉजी के बाद इंग्लिश है, चलो ये इंग्लिश बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब जो जो हो चुके हैं उनको काट दें अपन। क्या आ गया? बॉटनी आ गया, मैथ्स जूलॉजी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया। अब फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स बचा। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मतलब क्या है? फिजिक्स है। और यहाँ पर एक जो बचा वो स्टैटिस्टिक्स। किसी का आंसर आया था क्या? यही बना है, कंफर्म करिए। फिजिक्स, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इंग्लिश। देखिए केस नंबर 1 लकी थे तो इससे बन गया, और नहीं तो फिर तो केस नंबर 2 लिख के बनाना पड़ता। अच्छा, अब कौन से क्वेश्चन में आपको, रुक जाओ जरा 2 मिनट। रश्मि, ये ऑर्डर सही है? यस सर। तो चलिए, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो जिसका आंसर नहीं आ रहा? 33 क्वेश्चन रीड करिए। बॉटनी और जूलॉजी के बीच में 1 2 3। ऑप्शन 4 3। तो आपने गलत समझ लिया, सही आंसर है ना? यस, सही। और किसी को कोई डाउट नहीं? देखिए 3 ग्रुप रीजनिंग थी ये, तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको भी देख के आइडिया हो गया कि कैसे करना है, ठीक है?